हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजवती अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझो, सबसे पहले देखिए कि वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सीधा अगर डिफिनीशन बोल दे कि किसी वैद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो वही वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन इसमें दो टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहला विद्युत अपघटन और दूसरा वैद्युत अनपघटन। दूसरा आ जाता है विद्युत अनपघटन, अनपघटन। अब सबसे पहले विद्युत अपघटन के इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब विद्युत अनपघटन के कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब पहले इन दोनों पर हम क्या करेंगे समझेंगे, तो वैद्युत अपघटन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि वैद्युत अपघटन क्या है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट द सबस्टेंस व्हिच एक्वस सॉल्यूशन आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो और अच्छा सुचालक हो, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। और वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक हो, तो उसे विद्युत अनपघटन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अनपघटन कहते हैं। तो उसे विद्युत अनपघटन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले विद्युत अपघटन के बारे में, वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत के सुचालक होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि 10 substances with the aqueous solution are the good conductor of electricity, that is called the electrolyte। अब समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट किसे, इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए, जैसे कि aqueous solution of आ गया है, aqueous solution of NaCl, यानी कि नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। अब देखिए जलीय विलयन एगो दूगो आता है, एगो एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक्वस मतलब होता है जलीय और डाइल्यूट मतलब होता है तनु। अब देखिए ये जलीय विलयन भी दो प्रकार के, पहला तो एक्वस और दूसरा आ जाता है डाइल्यूट। दूसरा क्या आ जाता है, डाइल्यूट। एक्वस मतलब होता है जलीय और डाइल्यूट मतलब होता है तनु। तो जब विलयन पतला होता है तो उसे डाइल्यूट कहते हैं, और जब विलयन एकदम मोटा होता है तो उसे एक्वस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं, ठीक है। तब देखिए एक्वस तो जलीय, तो वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और इसमें देखिए वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होता है, विद्युत के कुचालक होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं।
तो उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। अनपघट्य कहते हैं, अनपघट्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन, जलीय विलयन। यूरिया के जलीय विलयन, यूरिया के जलीय विलयन, ठीक है। उसके बाद लिखिए अल्कोहल के जलीय विलयन, अल्कोहल, अल्कोहल के जलीय विलयन। तो अब बिल्कुल हम लोग को स्पष्ट होगा कि वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक हो तो उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। लेकिन बात ये थोड़ी ना है कि सुचालक है कुचालक है, तो ये कैसे होगा भाई कि सुचालक होगा तो विद्युत के विद्युत अपघट्य होगा और कुचालक होगा तो विद्युत अनपघट्य होगा, ठीक है, अनपघट्य होगा। तो सुचालक जब होगा जब वो अपने आयन में टूटेगा, अपने आयन में टूटेगा तब वो सुचालक। और कुचालक मतलब अपने आयन में नहीं टूटेगा, अपने आयन में नहीं टूटेगा। आप देखिए जब NaCl को, सोडियम क्लोराइड है, और जब इसको पानी में हम लोग क्या करते हैं डालते हैं तो अपने आयन में टूटता है Na+ और Cl- में। और जब इसे विद्युत धारा पास कराते हैं, विद्युत धारा, जब ये इसको सोडियम क्लोराइड के पानी में रख दीजिए और करंट पास कराइए, तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अपने आयन में। सोडियम अपने आयन में टूटेगा, सोडियम कैटायन के रूप में और क्लोरीन एनायन के रूप में। और देखिए इससे ना अगर समझ में आ रहा है तो भाई वोल्टेज बा कम है। अभी नमक और पानी के कहते हैं विलयन बना लो, जाके अर्थिंगमा पर जाके डाल दो, तो अर्थिंगमा पर जब ये डालत बन तो सीधे क्या होता है, यानी आयन बढ़ जाता है। तो आयन जब ये बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा भाई, पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों है। तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है कौन? तो NaCl। कहने का मतलब हुआ क्या कि यह अपने आयन में टूटकर और जो भी चार्ज कम है अर्थिंग को वह पूरा डेवलप कर देता है, इसीलिए यह विद्युत के सुचालक है। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा पास कराया जाता है तो वह अपने आयन में टूट जाता है, जिसमें सोडियम कैटायन के रूप में और क्लोरीन एनायन के रूप में आता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, पोटासियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यह सब विद्युत के सुचालक और विद्युत अपघट्य है। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के जलीय विलयन, जब ग्लूकोज को हम लोग पानी में डालते हैं तो पूरा के पूरा ग्लूकोज सोल्यूबल हो जाता है, पूरा घुल जाता है। अब देखिए C6H12O6 प्लस H2O, तो ये बन जाता है वो विलयन बन जाता है। और जब इसे विद्युत धारा पास कराया जाता है तो विद्युत धारा पास नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज में जो कार्बन उपस्थित है हाइड्रोजन ये अपने आयन में नहीं टूटता है। When the glucose are dissolved in the water and the electricity the passed, then the glucose it does not disintegrate into its ion, therefore glucose is the non-electrolyte, इसीलिए ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि विद्युत धारा पास ही नहीं कर रहा है, करंट अपना आयन में टूटे नहीं रहा। अभी कौन आयन में तोड़िएगा, टूटेगा ही, कोई आयन में नहीं टूटेगा, तो विद्युत अनपघट्य है। यूरिया के भी जलीय विलयन विद्युत के अनपघट्य है, अल्कोहल के भी जलीय विलयन विद्युत के अनपघट्य है, यानी क्योंकि अपने आयन में नहीं टूटता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है। सोडियम क्लोराइड जब ये पानी में डालिए करंट पास कराइए Na+ Cl- में तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाता है अपना आयन में। तो कोई अगर पूछ दे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों, हाउ वी कैन डिफाइन द सोडियम सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
So we can say that the sodium chloride is the good conductor of electricity because when the electric current is passed, then they are easily disintegrated into ion, that is the sodium cation and the chlorine anion. It is clear the aqueous solution of the NaCl is the good conductor of electricity. इससे यह स्पष्ट हो गया कि सोडियम क्लोराइड के जरिए विलयन विद्युत के सुचालक है, लेकिन यूरिया के जरिए विलयन विद्युत के कुचालक इसलिए है क्योंकि यह पूरा के पूरा भी पानी में घुल मिल जाता भी है, लेकिन यह अपने आयन में नहीं टूटता है, इसीलिए यह क्या हो गया, ग्लूकोज यूरिया अल्कोहल के जरिए विलयन विद्युत के कुचालक है। तो वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है क्यों चीज पर, केवल इस पर निर्भर करता है वैद्युत अपघट्य पर, यानी कि जब वैद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने आयन में टूट जाता है, और यही रासायनिक अभिक्रिया वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन नमक का जलीय विलयन। ठीक है, अब देखिए नमक का जलीय विलयन KCl, ठीक है, AQ लिख दीजिएगा, AQ मतलब जलीय विलयन, यानी कि पोटासियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ठीक है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन। CaCl2AQ कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन। यह सब क्या है, विद्युत के सुचालक, और यह वैद्युत अपघट्य है। क्या है, वैद्युत अपघट्य। सबसे पहले इतना को क्या कर लीजिए, नोट कर, ग्लूकोज के जरिए विलयन, यूरिया वो कुचालक है, इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे कि वैद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लिए होंगेगा। अब देखिए वैद्युत अपघटन का, अब देखिए लिखिए, जब वैद्युत अपघट्य से, जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा पास कराया जाता है, विद्युत धारा पास कराया जाता है, कराया जाता है, तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते, यानी कि जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहिएगा सर एक एग्जांपल दे दीजिए। वैद्युत अपघट्य अभी देखे थे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का अपघट्य, क्योंकि यह विद्युत के सुचालक है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड AQ जलीय विलयन, अब इसको कहाँ डाले, H2O में डाले और नीचे से विद्युत धारा पास करा दिए, विद्युत धारा, तो यह तुरंत अपने आयन में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। अब लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा पास कराएगा तो यह अपने आयन सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन में टूट जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि सोडियम क्लोराइड में एक विद्युत अपघट्य है जिसमें वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होती है। लिख दीजिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से
जलीय विलयन से विद्युत धारा पास कराया जाता है, विद्युत धारा पास कराया जाता है, तब यह अपने आयनों में टूट जाता है, तब यह अपने आयन सोडियम धनात्मक आयन और क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, और क्लोरीन सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है, टूट जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर स्पष्ट है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा पास कराया जाता है, तब यह अपने आयन सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक आयन में, क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है, क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता। कोई दिक्कत नहीं, से पूरा हम लोग स्पष्ट हो गए। जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा, तो कोई पूछेगा कि विद्युत अपघट्य है क्या, तो वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो, विद्युत अपघट्य। अब ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक हो क्या कहलाएगा? विद्युत अनपघट्य कहलाएगा। कोई अगर पूछ दे कि ग्लूकोज के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है कि कुचालक है, कहिएगा कुचालक है, कहिएगा कुछ अलग है। तो पूछ देगा कि विद्युत अपघट्य क्या अनपघट्य, तो अनपघट्य है, ठीक है। अगर इसी पर और वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनाएगा कि ग्लूकोज के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक है कैसे, तो लिखेंगे ग्लूकोज के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक इसलिए है क्योंकि वह अपने आयन में नहीं टूट पाता है, नहीं टूट पाता है, ठीक है, इसीलिए वह विद्युत के कुचालक है। तो विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू electrolytes, then they are dissociate into its ion, that is cation and anion. That process is called the electrolytic decomposition reaction। यानी कि जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा पास कराया जाता है तो अपने आयन में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा पास कराया जाता है तो यह अपने आयन सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, क्लोरीन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा Al2O3, दूसरा Al2O3, अब इसलिए अभी टूट जाता है 2Al प्लस 3O2 2 माइनस में और 3Al प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4Al कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यह अपने आयन में टूट गया और यह अपने आयन में टूट गया, तो ये ऐसा जी 2 प्लस 3 प्लस कहाँ से लिया? अरे ये एल्युमिनियम के संयोजकता 3 होता है, तो 3 को चार्ज में टूटता है, ठीक है। एल्युमिनियम के कितना होता है, यानी कि 2 8 और कितना 3, यानी कि संयोजकता कितना हो गया? संयोजकता 3 आ गया, 3 आ गया तो अपने में टूट गया। ऑक्सीजन के संयोजकता कितना 2,6, एक संयोजकता हो जाता है 2, संयोजकता कितना होता है 2, यानी कि यह अपने आयन में 3 में टूट गया और यह अपने आयन में 2 में टूट गया। यानी कि लिखेंगे जब एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, से विद्युत धारा पास कराया जाता है तो यह अपने आयन एल्युमिनियम धनात्मक आयन और ऑक्सीजन ऋणात्मक आयन में टूट जाता है और एल्युमिनियम के ऋणात्मक आयन में टूट जाता है, टूट जाता है। तो ये सब तो अपने लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पष्ट है। तीसरा देखिए जिंक क्लोराइड, तीसरा देखिए ZnCl2 के जलीय विलयन है, तो इससे भी अगर विद्युत धारा पास कराया जाए H2O, और यह भी क्या है विद्युत धारा पास करा देते हैं, विद्युत धारा Zn2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस में, अब प्लस किससे 2Cl माइनस में टूट गया, यह भी अपने आयन में टूट गया था। यानी कि जलीय विलयन विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा पास कराने पर अपने आयन में टूटेगा तो वह विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होगा। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए।
अब पढ़ेंगे हम लोग उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या पढ़ेंगे? उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, लिखिए। अब लिखिए उपचयन, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन या ऑक्सीकरण लिखिए। इसका दो थ्योरी है, ठीक है। पहला लिखिए कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोगी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2 दोनों आपस में मिलकर जल बनाया, क्या बनाया? H2O बनाया। तो ऑक्सीजन सटा या ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल बैलेंस कर देंगे, यह क्या होगा? संतुलित हो गया। ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया सर कैसे ऑक्सीकरण? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन सटा है, यानी किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। 3 गो है। दूसरा कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा देखिए कि Na प्लस O2 यह बना देता है Na2O, Na2 कैसे शब्द हो जाएगा? क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन एक संयोजकता 1 और इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Na प्लस यहाँ पे हमको 4 देना पड़ेगा, तब यह क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग किया कौन? सोडियम। तो सोडियम एक तत्व है, तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। दूसरा आता है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। ठीक है, क्या करेगा विस्थापन? अब देखिए तो एग्जाम्पल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए। अब यह क्या होगा? हाइड्रोजन हट जाएगा, इलिमिनेट हो जाता है, तो अब यह टूट जाता है S प्लस 2H2O। क्या आ जाता है? 2H2O। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हटता है। देखिए यहाँ पे यह दो हाइड्रोजन हट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ मिल करके वाटर का निर्माण किया। क्या वाटर का निर्माण? तो स्पष्ट हो रहा है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। ठीक, दूसरा का भी आप समझ गए। अब देखिए इसी में दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है कि 4HCl प्लस आ जाता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है। अब इसके साथ देखिए तो अब यहाँ टूट जाता है MnCl2 में टूटता है, MnCl2 में प्लस 2H2O में प्लस Cl2 में टूटता है। MnO2 है, क्या है? MnO2 यहाँ पे है, तो और HCl है यहाँ पे। तो HCl से देखिए चार के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हट गया। हटा कि नहीं हटा? तो बिल्कुल हट गया। तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा देखिए NH3 अमोनिया है, प्लस O2 प्लस क्या है? O2, तो यह टूट जाता है N2 प्लस 3H2O। यहाँ पे केवल आप 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? यहाँ पे N3H2O। ठीक है, 2N2। अब यह टूट जाता है तो 4N2, कितना? 2N2 प्लस 4×12, यहाँ पे लगा दीजिए 6H2O। अब यहाँ पे लगा देंगे कितना? 3। अब देखिए अमोनिया से 12 के 12 हाइड्रोजन रिलीज होकर H2O के साथ सटा तो यहाँ पे दोनों हो रहा है। हाइड्रोजन सट भी रहा है, ऑक्सीजन जुट भी रहा है। हाइड्रोजन अमोनिया से निकला और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सटकर जल बना दिया, और ऊपर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सटा जल बना दिया। यानी कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन और ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोनों क्लियर है? पहला करा किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, दूसरा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीकरण। NH3 अमोनिया को जब ये वाटर ऑक्सीजन के साथ क्या करते? रासायनिक अभिक्रिया। तो अमोनिया से 12 के 12 हाइड्रोजन निकलकर यहाँ निकल गया, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुटा? ऑक्सीजन किसके साथ जुटा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन एक क्या तत्व है? तो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का किसी तत्व से हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का सटना ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। तो दोनों क्लियर है? किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण, और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। H2S से हाइड्रोजन हट गया, यह सल्फर अकेले आ गया। HCl है, अब 4HCl है, अब HCl से भी पूरा के पूरा हाइड्रोजन हट करके MnCl2 बना दिया। NH3 से भी क्या कर गया? पूरा के पूरा हट करके N2 क्या अकेले बन गया। तो यह क्या कहलाता? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे कि अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है? अवकरण रासायनिक अभिक्रिया।
अवकरण रासायनिक अभिक्रिया लिख लिए होइएगा आप, लिखिए अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब लिखिए अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। अवकरण या अपचयन, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। तो पहला स्टेप है कि किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग ही अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब पहले इसको समझ लीजिए, जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण है। ऑक्सीकरण में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन सटता था, अवकरण में किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन सटेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन इसमें क्या करेगा? सटेगा। अब जैसे कि देखिए पहला N2 है, अब इस 3H2 के साथ मिलकर 2NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण कर देता है। तो किसी तत्व से हाइड्रोजन का सटना अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। N2 है, हाइड्रोजन सटा, अमोनिया बनाया, तो यह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, क्या कहलाएगा? अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है H2 प्लस Cl2, साइन ऑफ गिव्स 2HCl, हाइड्रोजन जुटा है तो ये क्या बना? अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल हम लोग क्या हो गए? क्लियर हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए H2 और O2। अब देखिए किसी तत्व से हाइड्रोजन का सटना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सट रहा है तो क्या बना रहा? H2O बना रहा। यह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखिए कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग ही ऑक्सीजन का वियोग ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कहलाता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग मतलब हटना, वियोग मतलब क्या करना? हटना। अब देखो यहाँ पे कि एग्जाम्पल पहला कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर हम H2 से कर दिए, अब देखो तो कॉपर अकेले रह गया, H2O हट गया। तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाता है? अवकरण, सॉरी अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण लिखा गया है, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा देखो
Zn हुआ प्लस सी के साथ रासायनिक अभिक्रिया Zn प्लस CO, Zn प्लस क्या बन गया CO। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हट रहा है। अरे जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन सटे तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, और जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटे और ऑक्सीजन सटे तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सीकरण का उल्टा ही अवकरण है। ऑक्सीकरण में होता था कि ऑक्सीजन सटता था, हाइड्रोजन हटता था। बस अवकरण में उल्टा है कि हाइड्रोजन सटता है, ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? अवकरण। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर हो गए, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग ही अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, उसमें अगर बच्चा बढ़ेगा तो उसमें हम दोनों को करके 4 का ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम करेंगे किस तरह को करना है। ठीक, अब देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर भी इसका बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। पूछ देता है, मेन है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाला, यह भी मेन है, लेकिन उससे बढ़िया जो नया कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। परिभाषा दीजिए। पहला लिखिए ऑक्सीकरण में, पहला लिखिए ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में लिखिए पहला लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, जब पदार्थ आता है तो कुछ जो सार होता है वही चोद मास्टर वो कहेगा कि पदार्थ गलती लिखा दिया, ओकरा बाबा यहाँ से आएगा ही पदार्थ। पदार्थे तो परमाणु है, पदार्थे तो अणु है, पदार्थे तो तत्व है, और पदार्थे तो आयन है कि नहीं? यह सब पदार्थे के अंतर्गत ना जाता है। तो कुछ जो दोगला आदमी होता है उसार कहेगा कि पदार्थ गलती लिखवा दिया है, ओकरा कहिएगा कि पदार्थ तोरा बहनो यहाँ से आया, तोरा बहिन यहाँ से। पदार्थ दो भाग में बढ़ता है, पहला आ जाता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर है, वो रासायनिक अवस्था के आधार पर। और रासायनिक में ना आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, और तत्व में ना फिर 3 आता है, धातु, अधातु, उपधातु। आता है कि ना आता है? अब देखिए, अब पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? परमाणु भी आता है, क्योंकि कन्नाद का कहना क्या था कि हर एक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है, और वही सूक्ष्म परमाणु कहलाता है। तो यह पदार्थ लिखवा दिए तो कौन गलती है कि किसी यौगिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई गलती नहीं, एकदम लिखिएगा। उस दोगला किस्म के आदमी दोगला ये रखता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ
पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, सोडियम था, क्या था, सोडियम, क्या था, सोडियम था। अब यह क्या कर दिया, Na+ एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो किसी वैसी रासायनिक केमिस्ट्री में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। सोडियम बेचारा अकेला था, न्यूट्रॉन था, या अकेला, ठीक है, एक चार्ज 0 था। मुक्त अवस्था में किसी अणु परमाणु आयन का जो आवेशकता होता है 0 होता है, 0 था, लेकिन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ आ गया। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का लेना अवकरण कहलाएगा। जैसे कि कैल्शियम है, Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। एल्युमिनियम है, Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब ये जो चार्ज वाला भी पढ़ाएंगे, जब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण, दूसरा लिखिए अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि Cl2 था, कितना था, Cl2, यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2Cl माइनस, 2Cl क्या हो गया, माइनस हो गया। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, Cl एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया तो Cl माइनस में चला गया, कौन दिक्कत है। यहाँ पे 2 केवल लगा दे, 2Cl+ 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया, अपना में लिया है या अपना से त्यागा है। अरे जो प्रोडक्ट में आ जाए तो मतलब त्याग दिया, आई रिएक्टेंट मतलब ले लिया, तो ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन माइनस में आ गया। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा देखिए कि SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, यह बनाया SO4 2-, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। सल्फेट जानते हैं, देखिए सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। तीसरा का देखिए, Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ले आया तो Cu आ जाएगा। अरे जब ले लिया तो एक प्लस चार्ज था, तो जब ये लेगा तो यानी कि न्यूट्रल। बेचारा पहले था धनी का, फिर जाके 2 रुपया के से ले लिया, और 2 रुपया के धनी के था, तो 2 रुपया के था, 2 रुपया फिर ले लिया, तो फिर गरीब हो गया, तो यानी कि Cu में आ गया। तो यह क्या कहलाएगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना तक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कहेंगे, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। अभी तीनों क्लियर है ना, तो आसानी से दंदन बनेगा रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब लिखिए रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया।
लिखिए रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। अब मेन आ गया हमारे पास, तनका ये रख लेते, ठीक है। लिखिए रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है, या फिर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते। लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होती है, तो उससे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या करा कि ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन both chemical reaction are take place in simultaneously, that process is called as the redox reaction। यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल हम लोग सीधा देखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे कि पहला एग्जाम्पल होगा क्या, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि देखिए H2S प्लस H2O प्लस H2O2। अब देखिए यहाँ पे तो S प्लस 2H2O। हाइड्रोजन किससे हट रहा है, तो सल्फर से। ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, तो किसी दूसरे यौगिक से जुड़ रहा है कि ना जुड़ रहा है। अरे किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन और किसी तत्व से ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण अवकरण, यहाँ पे देखो H2S से हाइड्रोजन हटा लेकिन H2O2 से हाइड्रोजन सटा, तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है, अवकरण में हाइड्रोजन सटता है। हाइड्रोजन किससे सटा है, H2O2 से। तो यह क्या है, एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यह कैसे, तो H2S में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण कहिएगा सर कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन हटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ अवकरण हुआ, कहेंगे कैसे, तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का सटना। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, और जब ही H2 मिला तो क्या बन गया, वाटर बन गया। H2 मिला तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है और अवकरण में हाइड्रोजन सटता है। तो सटेगा कौन, यहाँ से सट रहा है और यहाँ से हट रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, हट रहा है। तो हट रहा है तो ऑक्सीकरण, सट रहा है तो अवकरण। तो यह क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत है, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया या क्या कहलाता। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए H2S था। दूसरा देखिए 4HCl प्लस MnO2 बना क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देख HCl, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, एलिमिनेट करके हट रहा है हाइड्रोजन और सट रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब ने यहाँ वाटर बनाया है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण।
क्योंकि हाइड्रोजन हट रहा है। और यहाँ पे अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण का है, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ सट रहा है, हाइड्रोजन H2 के साथ, तो यह क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन यह कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।